नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज मैं गोल करेक्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये रहा जो साइंस का जो 6 क्लास का जो साइंस है। 6 क्लास का जो साइंस है ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट का नाम है भोजन में क्या क्या है। तो भोजन में क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे जो प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बीपीएससी हो यानी जो बीपीएससी की तैयारी करें टीचर के, या कहें तो बीपीएससी की भी तैयारी, दरोगा की भी तैयारी, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए क्वेश्चन बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण बनाया है। और 6 क्लास की तैयारी के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, और एमसीक्यू के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा एमसीक्यू को देखिए। और एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये दूसरा चैप्टर है साइंस का, भोजन में क्या क्या है। जो भोजन होते हैं उसमें क्या क्या है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए, कभी ना कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि भोजन के पोषक तत्व कितने भागों में बांटा है। भोजन जो होते हैं, भोजन के पोषक तत्व हैं कितने भागों में, तो आपको भली भांति पता होगा। पहले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, भोजन के तत्व, आपको पता है नहीं पता है, ठीक है। और दूसरा होते हैं आप प्रोटीन का नाम सुने होंगे, खनिज का नाम सुने होंगे, हैं या ना, खनिज का नाम सुने हैं ना। उसके बाद वसा होता है, विटामिन होता है, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी 5 तत्व होते हैं। पोषण में कितने तत्व मिलते हैं आपको, भोजन करने से क्या क्या मिलता है। तो पहला कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा मिलता है प्रोटीन, और तीसरा मिलता है वसा, और चौथा मिलता है विटामिन, ठीक है, विटामिन। और पांचवा मिलता है खनिज। यानी 5 तत्व जो होते हैं भोजन से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कितने भागों में, तो 5 भागों में। तो ऑप्शन बी को आप लगा लीजिएगा। किसको लगा लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के। जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं जुड़े हैं, वीडियो देख के जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, क्योंकि सब कोई का नौकरी हो जाएगा तो भैया कहना ही कहाँ है, ठीक है। सब कोई का नौकरी होने वाला नहीं है। तो जो पढ़ेगा उसका होगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं होगा। सिंपल सी बड़ी बात है। करना क्या ना क्या है, थोड़ा सा हम कर लेते हैं जो आपको समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट सामान्य प्रकार हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो है, तो ये शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ये स्टार्च भी, और सेलुलोज से भी जो है घास वगैरह वगैरह से ही कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। किसको लगा लीजिएगा भैया, डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन और सुंदर क्वेश्चन के साथ लिखा है कि इनमें से कौन ऊतक के निर्माण, ऊतक मतलब जो होता है आपके शरीर के ऊतक होते हैं, उनका निर्माण, चाहे उनके मरम्मत करने तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटने फूटने भागों को मरम्मत करने में कार्य करता है। क्या वसा करता है, क्या स्टार्च करता है, या प्रोटीन करता है। तो आप लोग भली बात जानते हैं कि जब भी ऊतक, यानी जब आप व्यायाम करते हैं शरीर का जब व्यायाम करते हैं, तो आपसे जो है मांसपेशियाँ जो होती है, खिंचाव होता है, तनाव होता है। तो उस समय जो है, जो व्यायाम करवाने वाला व्यक्ति होता है, वह कहता है कि आप प्रोटीन लीजिए। तो यानी हमारी वृद्धि करने में और हमारे ऊतक के मरम्मत करने में वो किसका कार्य होता है, तो प्रोटीन का होता है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, ठीक है। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा चौथा क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि पालक, पपीता और पके आम में कौन सा विटामिन मिलता है। तो ये जो विटामिन मिलता है, ये आपको विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है भैया, विटामिन ए मिलता है। आप ए को लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचेंगे सर ये बात है, पालक में तो विटामिन आयरन मिलता है, आयरन मिलता है, यानी आयरन का मतलब लोहा होता है हिंदी में। तो इसमें ए भी मिलता है। तो आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूरे दिन में क्या कर भैया, पूरे दिन में जो कुछ खाता है उसे क्या कहलाता है। तो जो दिन भर में पूरा कुछ खाता है तो भोजन, भाई एक बार दोबारा भी भोजन करता है, भोजन जल वासा, तो उसको क्या कहा जाता है भैया, आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार। तो ऑप्शन डी को लगा लीजिएगा। किसको लगा लीजिएगा, डी को। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है कि स्कर्वी रोग, कौन सा रोग भैया, स्कर्वी रोग की बात हो रही है। तो स्कर्वी रोग जो होता है किसके कारण से होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कारण से होता है, और विटामिन ए के कारण से रोतौंधी रोग होता है। यह तो भली भांति पता है, कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। और देखिए ये रहा एकदम मस्त, तो आपने सी लगा लिया। ये रहा सातवां क्वेश्चन। लिखा है सातवां क्वेश्चन में कि पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक मतलब जो भोजन प्राप्त होते हैं, उसके अभाव के कारण कौन सा रोग होता है। यानी कोई मनुष्य है, उसे भोजन नहीं दिया जा रहा है, पोषक तत्व नहीं दिया जा रहा है, तो उनके अभाव के कारण कुछ समय, जैसे एक दिन नहीं खाइएगा तो कुछ नहीं होगा, 2 दिन नहीं खाइएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बार बार खाते नहीं जा रहे हैं, पोषक तत्व आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके कौन से रोग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो उसे हरित जनित का रोग कहा जाता है, या अभाव जन्य रोग कहा जाता है। तो ए और सी आपका दोनों कहा जाता है। तो आप डी को लगा लीजिएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के एकदम एकदम आगे बढ़ रहे हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन लिखा है कि किस रोग के कारण बल
की चमक घट जाती है। जो बाल की चमक रहती है वह बाल लिखा है किस रोग के कारण बाल की चमक घट जाती है तथा बाल भूरे हो जाते हैं और पेट साधारण रूप से फूल जाते हैं। और पेट साधारण रूप से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। किस रोग के कारण जो बाल की चमक होती है, बाल होते हैं बाल उसके चमक हो जाते हैं, वो भूरे रंग के हो जाते हैं, किसके कारण भैया? तो ये आपको भली भांति पता होगा कि ये जो होते हैं कियासिवस रोग के कारण होते हैं। तो ये आप बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि बुक में आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। मैं पूरा आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं, आप जाइए मत, पूरा वीडियो को देखिए। और ये 15 मिनट का, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो जाएंगे और आपके 30 क्वेश्चन आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा डिस्कशन करवाने का प्रयास करूँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, लिखा है कि रिकेट्स जो होता है किस विटामिन के कारण बीमारी होता है। यानी कहने का मतलब ये है, आराम से समझिए, कि जो रिकेट्स रोग किस विटामिन के नहीं होने के कारण होता है, कि विटामिन ना मिलता है तो रिकेट्स रोग हो जाता है। तो किस विटामिन के कारण होता है, तो ये भली बात ही जानते हैं, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। और विटामिन डी के कारण लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस खाद्य का मतलब खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे स्टार्च, जिसे मंड भी कहा जाता है, अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो वो आलू में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आलू में, ना कि अंडा में, ना कि अंगूर में, ना कि चीनी में। तो किस में पाई जाती है? तो आलू में पाई जाती है। और आलू क्या है? एक तना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। लिखा गया है कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी घटिया स्रोत कौन सा होता है, पाया नहीं, यहाँ पर घटिया स्रोत पूछा जाएगा कि दूध में कौन से विटामिन का घटिया स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, विटामिन सी जो है घटिया स्रोत होता है, मतलब ना के बराबर इसमें पाया जाता है। तो इसको देख लीजिएगा, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा है कि 12वां क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा शरीर वर्धक भोजन है। शरीर वर्धक मतलब शरीर में प्रोटीन प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा कि ये जो है दाल से प्राप्त होता है। और आपको खाद्य तेल का मतलब ये से वसा मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और गाजर से आप जानते हैं विटामिन ए का स्रोत है। तो इसमें आप देख ही लीजिएगा, तो आप ए ऑप्शन को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भली भांति एकदम सुंदर क्वेश्चन दिया है, आप लगा लीजिए कमेंट में कि रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है। तो हमने बताया था पहली बार कि विटामिन ए के कारण होता है, तो आप लगा लीजिए। और एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ 14वां क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा है कि क्या लिखा है भैया? लिखा है कि विटामिन को कितने समूहों में बांटा गया है। तो विटामिन जो है उसके कितने समूहों में बांटा गया है, तो अब भली बात ही जानते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 समूहों में बांटा गया है। तो अब देख लीजिएगा। और ये रहा एकदम 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है भैया? तो हमें ऊर्जा मिलता है। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा है। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा 16वां क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। लिखा है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का मूल शर्त क्या है। जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मूल शर्त क्या है कि उसे पौष्टिक आहार लेना चाहिए। यानी जो भोजन करना चाहिए एकदम पौष्टिक होना चाहिए, ऐना कि जैसे मन वैसे नहीं। तो पौष्टिक आहार लीजिएगा तो शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुपर क्वेश्चन। लिखा है कि किससे शरीर में रक्त संचार तथा सांस की गति बढ़ जाती है। तो किस शरीर में जो है, आपका शरीर जो है उसमें कहें तो शरीर या मान लीजिए बॉडी है, किसके कारण जो है रक्त संचार के जो रक्त होते हैं ज़्यादा मात्रा में चलने लगते हैं और सांस की गति जो है रुकने लगती है। तो ये व्यायाम के कारण होता है। जब व्यायाम कीजिएगा तो आपके रक्त संचार हो जाएंगे और आपको सांस लेने में सांस फूलने लगती है, माने गति ज़्यादा देखने बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन आप बी लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि एक स्वस्थ मतलब बढ़िया व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए। तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग बात करेंगे। और ये रहा 19वां क्वेश्चन। लिखा है कि इनमें से कौन रोग कवक और फफूंदे के कारण होने वाला है। तो कौन सा रोग जो है कवक और फफूंदे के कारण होता है। दाग होता है क्या, खुजली होता है क्या? जी, दाग और खुजली दोनों होता है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा 20वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है, क्या लिखा है भाई कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है भैया? तो ये आप भली भांति जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या कलरा से होते हैं, क्या टाइफाइड से होते हैं, या डायरिया से होते हैं? तो ये आपको भली भांति पता होगा कि ये तीनों से ही होते हैं। लगभग आप इसमें सभी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए भैया? आप डी ऑप्शन को लगा लीजिएगा, सभी हो जाएंगे। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा 21वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है भाई, भागिए मत। पूरा वीडियो को ना देखिएगा तो समझ में आएगा कहाँ से। पूरा वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है 21वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है। वायरस द्वारा जो रोग होता है ये इन्फ्लुएंजा और एड्स और चेचक और
मसमस जो होते हैं यानी दोनों जो होते हैं वायरस द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, बिना देरी के बात करेंगे। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, 22वां क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देख लीजिए कि कंपोस्ट यानी खाद की बात हो रही है। कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? तो कंपोस्ट जो होता है आप किससे तैयार करते हैं? तो ये आप गड्ढे में जो है कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, गड्ढे में। तो आप ऑप्शन बी को लगा लीजिएगा, ना खेत में होता है, ना घर में हो, ना जंगल में, गड्ढे में किया जाता है कंपोस्ट खाद की तैयारी। तो आप बी को लगा लीजिएगा, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन लिखा है कि क्रीमिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? जो क्रीमिया होता है इससे कौन सा रोग होता है? तो आप भली बात ही जानते हैं, फैलेरिया होता है। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एकदम सुंदर क्वेश्चन, भगड़वाइया मत दिया। ये 6 क्लास का जो दूसरा चैप्टर है और साइंस का पेपर है, SCERT और NCERT दोनों में से मैंने क्वेश्चन बना रखा है। पूरा देखिए वीडियो को। लिखा है कि यहाँ पर लिखिए कि ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे कौन सा रोग कहा जाता है? तो उसे संक्रमण रोग कहा जाता है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो उसे कौन सा रोग कहा जाता है? तो संक्रमण रोग कहा जाता है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, ठीक है। ये 25 का सी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं एकदम 26वां क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ बात कर रहे हैं कि चर्म रोग यानी चमड़ा में जो रोग होता है उसे चर्म रोग कहा जाता है। किसके कारण होता है? तो ये भली भांति जानते हैं कि चर्म रोग जो होता है, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ये फंजाई के कारण होता है। फंजाई के कारण ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। किसको लगा लीजिएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है भैया? एकदम मस्त क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि कम तापक्रम पर भोजन के भंडारित से उनके पोषण तत्व में क्या परिवर्तन होता है? अपेक्षाकृत वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर और मस्त क्वेश्चन के साथ 28वां क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो अभी हमने बताया है कि जीवाणु द्वारा जो रोग होता है वो जो होता है नमूनिया होता है जीवाणु द्वारा। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा, 28 का जो है बी को लगा लीजिएगा, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन लिखा है हेपेटाइट्स किसके कारण होता है? तो हेपेटाइट्स जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? क्या जीवाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के, वायरस के, या फंजाई के कारण होता है? तो आप भली भांति जानते हैं कि ये जो होता है वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, 29वां का सी। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। ये 30वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग रोका जा सकता है? तो टीकाकरण जो होता है आप जानबे करते हैं, 2 बूंद जिंदगी के लिए, पोलियो। तो ऑप्शन आप बी लगा लीजिएगा, टीकाकरण है। और लास्ट क्वेश्चन ये देखिए 31वां और एक और क्वेश्चन है। लिखा है इनमें से कौन सा वसा युक्त भोजन है? वसा युक्त कौन सा भोजन हो जाएगा? तो दाल होएगा नहीं, हरी सब्जी होगा नहीं, तो मक्खन हो जाएगा। मक्खन जो होता है वसा युक्त भोजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रहा 32वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। लिखा है कि हर एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम कितना बार मल का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए? मल मतलब जानबे करते हैं मल का त्याग एक दिन में कितना बार करना चाहिए? तो कोई 2-3 बार कर लेता है, लेकिन पूर्ण रूप से करना चाहिए तो एक बार करना जरूर चाहिए दिन भर में, याद रखेंगे। जो नहीं करता है तो भाई परेशानी आ सकती है, तो एक बार जरूर करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट करें, और अच्छा लग रहा है तो सेशन को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सारे विषय को मैं करवाऊंगा 6 से लेके आपके 10 तक, अभी करवाने के बाद फिर 11 से 12 पूरे सभी विषय को करवाऊंगा। यहाँ पर 6 क्लास का भी साइंस का चल रहा है। अभी बिहार पुलिस का जो तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस के लिए भी चल रहा है, जो 9th और 10th का मैं करवाने वाला हूं। तो उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।